नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। छठ पूजा पर यमुना में नहीं दिखेगा झाग, दिल्ली सरकार ने बनाई खास योजना। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए यमुना नदी में स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर खास योजना बनाई। अधिकारियों ने कहा कि इस बार नदी में झाग और गंदगी ना दिखे, इसके लिए सफाई और जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानकों के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर ली। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं से भी अपील की गई कि वे प्रदूषण न फैलाएं और नदी की सफाई में सहयोग करें। दिल्ली सरकार देगी दिव्यांगों को 6,000 रुपए मासिक सहायता, जाने आवेदन प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब उन्हें हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति सरकारी पोर्टल या नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में फॉर्म भर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद ही मदद राशि जारी होगी। सरकार ने कहा कि इस योजना का मकसद दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। दिल्ली में दूध, फल, सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार, लोगों को सतर्क किया। दिल्ली में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की संभावना है। खासकर दूध, फल, सब्जियों की कीमतों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। व्यापारियों और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और बाजार से आवश्यक सामान समय पर खरीदने की सलाह दी। विशेषज्ञों के अनुसार मौसमी बदलाव और परिवहन लागत में इजाफा दामों पर असर डाल सकता है। नागरिकों से अपील की गई कि वे अनावश्यक खरीदारी से बचें और कीमतों पर नजर रखें। दिल्ली को मिला नए केंद्रीय विद्यालय का तोहफा, सीएम गुप्ता ने किया स्थान का ऐलान। दिल्ली वासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये विद्यालय शहर के निर्धारित इलाके में खोला जाएगा, जिससे हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। डर्टी बाबा चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली की अदालत ने डर्टी बाबा चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कई अहम सवाल पूछे और पूरे मामले की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि बाबा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। अब मामले की अगली सुनवाई तक आरोपी जेल में रहेगा और पुलिस को अपनी कार्रवाई और जांच की प्रगति अदालत के सामने पेश करनी होगी। दिल्ली एनसीआर में फिर 3 दिन बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। 6 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज बारिश और गरज चमक की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी और उमस से राहत मिलेगी। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी बंद, गरीब मरीजों को दवा नहीं मिल रही। दिल्ली में कई मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी डिस्पेंसरी बंद होने से आम लोगों, खासकर गरीब मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि बंदी का कारण स्टाफ की कमी और संसाधनों का अभाव है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। देश में रेलवे अपराध में दिल्ली तीसरे स्थान पर, यात्रियों की सुरक्षा चिंता का विषय। दिल्ली में रेलवे सुरक्षा हालात चिंताजनक बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में रेलवे से जुड़े अपराधों में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। चोरी, छेड़छाड़, अन्य अपराधों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए, जैसे सीसीटीवी निगरानी, पेट्रोलिंग, यात्रियों को सतर्क रहने की अपील। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नई सुरक्षा योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि यात्रियों का भरोसा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत वकीलों के परिवारों के लिए बार काउंसिल्स को दिए अहम निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल्स को निर्देश दिए हैं कि दिवंगत वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए नई नीति बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ये कदम परिवारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल्स से अपेक्षा जताई कि वे जल्द ही एक प्रभावी और पारदर्शी योजना तैयार करें ताकि वकीलों के परिवारों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद मिल सके और उन्हें न्यायालय की ओर से सम्मानित महसूस हो।
नोएडा ग्रेनो में 20 दिन तक गंगा जल बंद, पानी की आपूर्ति ट्यूबवेल से। नोएडा के ग्रेनो क्षेत्र में अगले 20 दिनों तक गंगा जल की आपूर्ति बंद रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पानी की आपूर्ति रेनी वेल और ट्यूबवेल के माध्यम से की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे पानी का संचय उपयोग समझदारी से करें। प्रशासन ने कहा कि आपूर्ति में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए टीम को सक्रिय किया गया है। आपातकालीन जरूरतों के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। टीजीटी शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती, 5,300 से अधिक पदों के लिए पंजीकरण जल्द शुरू। शिक्षा के क्षेत्र में खुशखबरी है। टीजीटी शिक्षक के 5300 से अधिक पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी स्कूल में काम करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि सभी जरूरी निर्देश और योग्यता विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जेएनयू में बवाल, एबीवीपी ने वामपंथी संगठनों पर दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में हमला का लगाया आरोप। जेएनयू कैंपस में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विवाद की खबर आई। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वामपंथी संगठनों के लोगों ने शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की और जूते चप्पल दिखाकर माहौल खराब किया। इस घटना से छात्रों और अधिकारियों में तनाव बढ़ गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं और अगले कदमों पर फैसला जल्द लिया जाएगा। दिल्ली सरकार को मिलेगा 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क, प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए पर्यावरण शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे। अधिकारियों के अनुसार ये राशि शहर में प्रदूषण नियंत्रण और हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने में इस्तेमाल की जाएगी। इस कदम से राजधानी के वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है और नागरिकों को साफ हवा मिलने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने और प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। दिल्ली में पराली जलाने पर सख्ती, अब डीएम और डीसी भी शिकायत दर्ज कर सकेंगी। दिल्ली में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और कड़ी हो गई है। प्रशासन ने उपाय किए हैं कि जिले के डीएम और डीसी भी इस संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम प्रदूषण रोकने और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और शिकायत देने में मदद करें। दिल्ली रेलवे ट्रैक पर लापरवाही से खतरा, 8 माह में हुई 947 मौतें। दिल्ली के रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा की लापरवाही चिंता बढ़ा रही है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 8 महीनों में लगभग 947 लोग ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी रोजाना करीब 4 मौतें हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रैक की नियमित निगरानी और सुरक्षा उपायों में कमी इसके प्रमुख कारण है। रेलवे प्रशासन ने हादसों को रोकने के लिए नए कदम उठाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी यात्री और स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राहत और सुविधाओं का वादा। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अहम ऐलान किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो मदद की जा रही है वो दान नहीं बल्कि उनका अधिकार है। अधिकारियों के मुताबिक इस कदम का मकसद समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करना और उन्हें राहत व सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि भविष्य में भी सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ सहायता और योजनाओं को लागू करेगी ताकि हर कश्मीरी पंडित को उनका हक मिल सके। राहुल जुरेल और जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली शतकीय पारी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। ये 2007 के बाद पहली बार हुआ कि एक ही कैलेंडर ईयर में 3 खिलाड़ियों ने भारत के लिए शतक लगाया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास पल रहा, जबकि टीम की जीत में इन पारियों का अहम योगदान रहा। फैंस सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता बोली, तकनीक से लैस होकर अधिकारी करें जनता की समस्याओं का समाधान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को कुशलता और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि समय के साथ बदलती तकनीक और नई तकनीकी विधियों को अपनाकर प्रशासन और अधिक प्रभावी बन सकता है। सीएम का कहना है कि अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण देकर आधुनिक टूल से अपडेट करना जरूरी है ताकि जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। दिल्ली से पानीपत अब सिर्फ 1 घंटे में, नमो भारत ट्रेन का नया रूट घोषित। दिल्ली और पानीपत के बीच सफर अब और आसान होने जा रहा है। नमो भारत ट्रेन का नया रूट घोषित कर दिया गया, जिसके पूरा होने पर राजधानी से पानीपत की दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकेगी। इस रूट पर कई आधुनिक स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि ये परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती और दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा देगी।
विकास दुबे कीर्ति को बड़ा झटका, नियम तोड़ने पर उनके इंस्टीट्यूट पर भारी जुर्माना। मशहूर शिक्षाविद विकास दुबे कीर्ति को तगड़ा झटका लगा। अधिकारियों ने उनके इंस्टीट्यूट पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जुर्माना ठोका। जांच में पाया गया कि संस्थान ने प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नियम तोड़ने के मामले में आगे भी और जांच हो सकती है। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों में इस खबर से चर्चा तेज हो गई और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, कनाडा आधारित गैंगस्टर गिरोह के 2 शूटर एनकाउंटर में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गैंगवार पर नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की। कनाडा में छिपे गैंगस्टर्स के 2 शूटर्स को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे, लेकिन समय रहते उनका प्लान फेल कर दिया गया। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यातायात बंद, सफर करने वालों को लेना होगा वैकल्पिक रूट। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के कारण इस रूट पर अगले कुछ दिनों तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रशासन ने सफर करने वालों से अपील की है कि वे समय रहते वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें और अनावश्यक परेशानी से बचें। ट्रैफिक पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, पाकिस्तान के 5 F-16 लड़ाकू विमान किए ध्वस्त। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई का बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार हाल की कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 F-16 लड़ाकू विमान ध्वस्त किए गए थे। यह कदम सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने सटीक रणनीति और आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की। इस बयान के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक संतुलन पर चर्चा तेज हुई। दिल्ली के आईटीओ पर नए ट्विन टावर, 2042 करोड़ की लागत से बनेगा सचिवालय। दिल्ली के आईटीओ इलाके में आधुनिक ट्विन टावर बनाए जाएंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2042 करोड़ रुपए आंकी गई। नए टावर में राज्य सरकार का नया सचिवालय स्थित होगा, जिसमें आधुनिक सुविधा और स्मार्ट ऑफिसिंग सिस्टम की सुविधा होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और नागरिकों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में दिवाली से पहले पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी। ताबड़तोड़ छापेमारी में अलग अलग इलाकों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और आने वाले दिनों में निगरानी और कड़ी हो जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।